अस्सलाम वालेकुम, आप सबको फूड मेड हैप्पीनेस की तरफ से। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार मसूर की दाल। बहुत ही आसान है, घर में बने मसालों के साथ बन जाती है और फ़ायदों से भरपूर दाल है। तो आज का कैमरा मैन मैं खुद हूँ और कुकिंग भी मैं खुद कर रही हूँ, तो कैमरे की क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आए तो उसके लिए प्लीज़ माज़रत। सबसे पहले लेंगे जी तकरीबन हम आधा किलो के करीब मसूर की दाल। यहाँ मैंने मसूर की दाल ले लिया जी। अनगिनत और बेशुमार फ़ायदे हैं इस दाल के, क्या क्या बताएं आपको, लेकिन मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी तकरीबन 4 से 5 ग्लास पानी, मैंने इकट्ठा डाल लिया। भाई ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आपको शोरबे वाली पसंद है या गाढ़ी पसंद है। यूजुअली जो चावलों के साथ हम खाते हैं वो थोड़ी सी शोरबे वाली होती है। अच्छी तरह से मैंने इसे हिला लिया। ये दाल स्किन के लिए बहुत मुफीद है, आपकी स्किन पे एक अलग सा ग्लो लाती है, तो मैं तो इसको खाना बहुत पसंद करती हूँ जी। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी। अब मैं इसमें डालूंगी जी 1 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च। अब हम इसमें लेंगे जी नमक हस्बे ज़ायका। मैंने यहाँ नमक लिया है जी 1 टीस्पून, मैं नमक कम डालती हूँ, आप बिल्कुल ज़्यादा डाल सकते हैं अपनी ज़ायके के मुताबिक। डालने के बाद जी मैंने यहाँ से 4 से 5 जवे लिए हैं लहसुन के और उनको बारीक चॉप कर लिया, तो अब हम इसमें वो डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मैं कर लूँगी जी अब मिक्स। तो आते हैं जी इसके फ़ायदों की तरफ। ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, आपके दांतों को मजबूत करती है, वज़न कम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, स्किन को लटकने नहीं देती और स्किन पे एक अलग सा ग्लो लाती है। तो फ़ायदों से भरपूर है भाई ये दाल। अब हम इसमें डालेंगे जी थोड़ा सा ऑयल। आपको इधर से इस चम्मच से अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने डाली है जी कुकिंग ऑयल के अंदर, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने डाली है जी दादर मिर्च, पिसी हुई दादर मिर्च। मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इसको ढक के रख दिया था, और कुछ ऐसी शक्ल है दाल की। सारा आपने देखा है कि जैसे उसने पानी जज़्ब कर लिया। मैंने 1 टीस्पून डाल दिया जी ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला, और मैं अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊँगी इसको। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो रही है दाल। 10 से 15 मिनट के बाद ये शक्ल थी दाल की। अब मैं इसमें डालूंगी जी हरी मिर्चें। कुछ साबुत हरी मिर्चें रखी हैं 2-3 मैंने, और बाकी बारीक चॉप कर ली हैं। वो डालने के बाद हम अच्छे तरीके से दाल को हिला लेंगे। भाई अब इसका तड़का बनाएंगे जी। दाल का तड़का सबसे पहले मैंने लिए हैं जी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ ले लिया है कुकिंग ऑयल। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ ले लिया जी ज़ीरे का। 4 से 5 साबुत दादर मिर्च। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा लहसुन का, उसको बारीक चॉप करके डाल लिया मैंने। इसको कर लेंगे जी फ्राई अच्छे तरीके से। अब जी तड़के बनाते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जले नहीं, क्योंकि फ़ौरन बहुत जल्दी काला हो जाता है आपका ज़ीरा और ये जो दादर मिर्च है। तो इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना। इसके बाद जी दाल की कुछ ऐसी शक्ल है। अब हम इसमें डालेंगे जी अपना तड़का। बहुत खूबसूरत शक्ल आ रही है और खुशबू तो उससे भी मज़े की आ रही है जी। बहुत आसान रेसिपी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ घर में बन जाती है और बहुत लजीज बनती है। इसको अच्छे तरीके से मैंने हिला लिया। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इंस्टेंट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम आपको दिखाते रहें। आपके राइट साइड पे है सब्सक्राइब का बटन, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय करें। तो दाल जी मेरी तकरीबन रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी जी चॉप किया हुआ हरा धनिया। मैंने कहा लाइव चॉप करते हैं, पहले क्यों चॉप करके रखा हो। तो मैं यहाँ धनिया डाल रही हूँ जी ऊपर। तो अब आप इसे खाएं रोटी के साथ या चावलों के साथ, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही मज़ेदार, आसान, लजीज और फ़ायदों से भरपूर रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के दरमियान ये बन जाती है आसानी से। तो आज के लिए दें हमें इजाज़त, और सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।